हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे अलंकारों के संदर्भ में। पिछले लेक्चर में हमने बातचीत किया था कि अगर अलंकारों से संबंधित उनकी परिभाषा परीक्षा में पूछ ली जाए तो कैसे हम पकड़ पाएंगे कि किस अलंकार की परिभाषा है, उस पर हमने चर्चा की थी और आप सभी ने उस वीडियो लेक्चर को देखा भी है और सराहा भी है। आज हम बातचीत करेंगे कि अगर उदाहरण के माध्यम से पूछा जाए कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अलंकार है तो उसे कैसे हम परीक्षा के दौरान सही करें। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने अलंकारों से संबंधित कई उदाहरण लिए हैं और आप देखेंगे कि एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरणों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि पिछले लेक्चर में जो भी परिभाषा के बारे में बातें बताई गई थी उनको भी आप ध्यान में रखेंगे तो तुरंत आप कैच कर लेंगे कि कौन सा अलंकार है, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से। तो चलते हैं, देखते हैं। जो पहला उदाहरण है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो जिन लोगों ने अलंकार पर प्रैक्टिस किया होगा तुरंत वो पकड़ लिए होंगे पहले उदाहरण को, ठीक है। दूसरे उदाहरण पर हम बात करते हैं, फिर विकल्पों पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प उसमें कौन सा है। दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ध्यान रखिए कि जितने भी उदाहरण लिए जाएंगे सभी उदाहरण किसी न किसी परीक्षा में कभी पूछे गए हैं और भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनकी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। तो मैंने दो उदाहरणों को लिया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, और दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और विकल्प दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार होगा। विकल्प दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो अब आप पकड़ लिए होंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। कारण ये है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि म वर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरे उदाहरण में हमने देखा च वर्ण की आवृत्ति और कहीं कहीं ल वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा हुई है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो अनुप्रास होगा। ये जो दूसरा उदाहरण है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अगले उदाहरण पर बात करते हैं। अगला उदाहरण है, रिझ रिझ रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई में कौन सा अलंकार है। विकल्प दिया गया है छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो अनुप्रास के 5 भेद हैं उनके भेदों को इसमें पूछा गया है और जो ये उदाहरण दिया गया है, ठीक है, तो आप इसके लक्षण को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक लक्षण मैंने बताया था कि जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। तो इस उदाहरण का जो सही अलंकार है वो है छेका अनुप्रास, यानी कि रिझ रिझ रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो क्रम से एक एक बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, रिझ रिझ रहसी रहसी दई दई, ठीक है। तो जब भी विकल्प में इस तरीके से अलंकारों के भेद के आधार पर पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा छेकानुप्रास, वरना अगर सीधे सीधे पूछेगा कि कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास आप इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगले उदाहरण पर बात करें। अगला उदाहरण है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है इसी से संबंधित जो कि आपने बचपन में खूब इसको याद किया होगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण इसमें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशं जाहि निरंतर गाँव। ये 3 उदाहरणों के माध्यम से अब हम विकल्प पर बात करते हैं कि इन तीनों में तरन तनुजा, शेष महेश गणेश और कंकन किंकिन नुपुर, ठीक है, इन उदाहरणों में कौन सा अलंकार हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है वृत्त्यानुप्रास। जैसे पहले हम याद करते थे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अगर उसके भेदों के अंदर बात करें तो इसमें कौन सा अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास है। और उस वृत्त्यानुप्रास का पिछले लेक्चर में हमने
लक्षण भी बताया था। और लक्षण ये था कि जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो। तो आप देख रहे हैं कि त की आवृत्ति हो रही है, न की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, र की आवृत्ति हो रही है अलग अलग। और तीसरे उदाहरण में अगर बात करें शेष, महेश, गणेश, दिनेश में, तो इसमें स की आवृत्ति हो रही है, न की भी आवृत्ति हुई, छोटा ऊ की मात्रा उसमें भी आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रही होगी ये बात और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। पसंद से ज़्यादा ज़रूरी है समझने की ज़रूरत है। अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण पर बात करें तो तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। एक पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है श्रुत्यानुप्रास। कारण यह है कि जो भी इसमें उदाहरण दिया गया है उसका जो उच्चारण स्थान है कंठ है और तालु है, ठीक है, और वर्णों की क्या है इसमें आवृत्ति भी है। तो ये जो लक्षण बताया जा रहा है श्रुत्यानुप्रास का, तो आप उदाहरणों को भी अपने दिमाग में रखिए और बाकी अलंकारों को भी। अगला जो उदाहरण है और अलंकार उसमें पूछा जा रहा है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ध्यान रखिए, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और दूसरा उदाहरण है कुंद इंदु सम दे, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेव करहूँ कृपा मर्दन मयन। इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो आपने इस पेपर सॉल्व करते समय नीचे के जो तीनों विकल्प हैं उनके उदाहरणों को देख लिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अंत्यानुप्रास, ठीक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें अंत्यानुप्रास है। दूसरा है कि कुंद इंदु सम दें, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करहूँ कृपा मर्दन मयन। इसमें क्या है, इसमें भी अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास का जो उदाहरण हमने जो परिभाषा बताई थी कि पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है। तो आप देख रहे हैं पदांत में यहाँ न है और ऊपर में भी न है, ठीक। तो इसी तरीके से आप परीक्षाओं में हल करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार अंदर से पूछ लिया जाता है, बाकी कई बार सीधे सीधे इसमें पूछा जा सकता था कि कौन सा अलंकार है। तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रास, ठीक। अगले उदाहरण पर बात करें तो है कि पिय निकट जाके नहीं, नहीं धाम चाँदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं धाम चाँदनी ताही, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्यांशों में क्या है, इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है वाक्य खंडों की। अगर दूसरे उदाहरण पर हम चर्चा करें तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, और दूसरे पंक्ति में भी है राम जाके हृदय नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य खंड की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो तुरंत इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास की परिभाषा और या लक्षण जो है कि इसमें एक शब्द या वाक्य खंड की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो आप देख रहे हैं राम हृदय जाके नहीं, यहाँ पर भी राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही, विपत्ति सुमंगलता ही क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है पूरे वाक्य की ही। तो इस तरीके से लाटानुप्रास होगा और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अगला उदाहरण पर बात करते हैं जो कि काफ़ी चर्चित उदाहरण है और बचपन में हम इसको खूब रटा करते थे और ये मालूम नहीं था कि आगे ये परीक्षा में हमें अंक दे सकता है या फिर एक नंबर से सफलता और असफलता के बीच कड़ी बनकर उभर कर आ सकता है, ठीक है। उदाहरण है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। पहला उदाहरण। दूसरा है वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न, हरिणी के नयनन ते ही हरि नीके यह नयन, ठीक है। और तीसरा जो उदाहरण है कि केकी रव की नुपुर ध्वनि, सुन जगति जगति की मुक प्यास। तो तीन उदाहरणों को हमने दिया। अब इसमें अलंकार कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो यमक अलंकार होगा और यमक अलंकार
का जो लक्षण है कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी उनके भिन्न हों। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कनक कनक दो बार आया हुआ है, तो एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया यमक अलंकार हो गया। बाकी उदाहरणों को भी आप दिमाग में रखिए, अगर इनमें से कोई भी उदाहरण आता है तो आपका आंसर सही होना चाहिए। अगला उदाहरण है, ये भी काफ़ी फेमस है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, चिर जीवो जूरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये दूसरा उदाहरण काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में। और जो तीसरा उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ये तीसरा उदाहरण। ये तीनों उदाहरण परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। श्लेष अलंकार, ऑप्शन दिया है रूपक, अनुप्रास, यमक। खास तौर से ऐसे उदाहरणों में कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यमक और श्लेष में। ठीक है, जहाँ यमक में दो शब्द एक ही शब्द दो बार आता है और उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अब जैसे इसमें पानी शब्द जो है, इसके कई अर्थ यहाँ पर हैं। ठीक है, एक ही शब्द आया हुआ पानी लेकिन अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए श्लेष। और श्लेष की परिभाषा बताते हुए मैंने बताया था कि उसका अर्थ क्या होता है, चिपका रहता है, कई अर्थ चिपके रहते हैं उसमें। तो अब तुरंत इस तरीके का अगर उदाहरण आएगा तो आप इसका आंसर श्लेष बताएंगे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है जो चून शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो कई लोग कहते हैं कि चूना है, लेकिन ऐसा इसका अर्थ नहीं है। चून मतलब आटा। ठीक। और चिरजीवी जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा। यहाँ पर वृषभानुजा जो आया है, एक तो इसमें राधा के पिता का नाम इसमें आ रहा है और दूसरा बैल का इसमें अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और तीसरा उदाहरण जो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। तो इन उदाहरणों को आप ध्यान में रखिए, ये सब सारे उदाहरण किसके हैं, श्लेष अलंकार के हैं। अगले उदाहरण पर बात करें तो उदाहरण है, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, बरधामन वाम चढ़ी बरसे मुस्कानी सुधा घन सार घनी, सखियान के आनन इंदुन तय अखियान की बंदन वारी तनी। तीसरा उदाहरण है, हरिमुख पंकज ध्रुव धनुष खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मोचित। में अलंकार पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो हम देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है, निरंग रूपक, सारंग रूपक, अनुप्रास, यमक। तो रूपक अलंकार के भी एक से अधिक भेद हैं, तो उन्हीं भेदों में से इस उदाहरण को लिया गया है। अगर देखा जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से तो रूपक के कुल 3 भेद हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको ध्यान में रखें। तीनों भेद में कौन है, पहला है निरंग रूपक, दूसरा है सांग रूपक, तीसरा है परंपरित रूपक। तो जो उदाहरण पूछा गया था, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा इसमें सही जवाब होगा निरंग रूपक। अच्छा, कई बार इसमें क्या है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार की एक और विशेषता है कि जहाँ भी आप देखेंगे तो बीच में ना, यहाँ पे देख रहे हैं कंप सी में डैश का चिन्ह है, या फिर ध्रुव धनुष यहाँ पर डैश का चिन्ह है, खंजन लोचन डैश का चिन्ह है, बिंब अधर डैश का चिन्ह है। तो जहाँ पर दिया जाए तो वहाँ पर आप तुरंत निधड़क बताइए कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का लक्षण है कि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है, कई बार इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी लिख देता है, अप्रत्यक्ष आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो कई बार परिभाषा को कहने का जो ढंग है अलग अलग हो जाता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य रहता है एक ही रहता है। तो ध्यान रखिए, जो थोड़ा सा मैंने लक्षण बताया उसके हिसाब से भी आप आंसर को सही कर सकते हैं। अगला जो उदाहरण है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, ऑप्शन दिया गया है प्रतीप, रूपक, उपमा, यमक। तो इसमें जो सही जवाब है वो है प्रतीप अलंकार।
कहा जाता है कि जो प्रतीप अलंकार है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, विपरीत होता है। उपमा में भी आप देखेंगे कि सम, ज्यों, ये सब उसके लक्षण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है। तो वहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, उतरी नहाए जमुंजल ज्यों शरीर सम श्याम। अगला जो उदाहरण है, सम सुवरण सुख माकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, सी मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए निशि मलिन वह निश दिन यह बिकसाए। ठीक है, तो ये दो उदाहरण दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है व्यतिरेक, प्रतीप, रूपक, उपमा। तो आप देख रहे हैं कि नीचे के जो 3 विकल्प हैं वो तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन व्यतिरेक उनमें सबसे अलग है। इसका सही जवाब होगा व्यतिरेक अलंकार। यानी कि सम सुवर्ण सुख माकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर सी मुख शरद कमल जिम किम कहीं जाए निशि मलिन व निश दिन यह बिकसाए। व्यतिरिक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाई देता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, तो बस उदाहरण को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। जो उदाहरण है, बचपन से इन उदाहरणों को आपने याद किया होगा। सोहत ओढ़े पिट पट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, इस उदाहरण को तो आपने खूब पढ़ा होगा और तुरंत पकड़ भी लिया होगा कि मनो यहाँ पर एक लक्षण बताया जा रहा है। मनु मानो जनु जानो जो अलंकार होता है उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मनु मानो जनु जानो किस अलंकार के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। तो आपने देखा कि तुरंत आप सही इसका जवाब दे देंगे उत्प्रेक्षा, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर पिट पट में भी डैश दिया गया है, तो क्या रूपक होगा। लेकिन इससे ज़्यादा भारी यहाँ पर एक शब्द आ गया मनो, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मानो आ गया है, तो उत्प्रेक्षा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि छिपे छबीली मुँह लसे नीचे अचल चीर मनो कलानिधि झलमलय कालंदी के तीर। तो यहाँ पर भी क्या है, मनो, तो तुरंत आपका सही जवाब होगा उत्प्रेक्षा। अगले उदाहरण पर बात करते हैं। अगला उदाहरण भी आपने खूब झूम झूम कर याद किया होगा इसको छोटी कक्षाओं में, जब 7वीं 8वीं में पढ़ते रहे होंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी ही कि नारी ही की सारी है। ठीक है, इन उदाहरणों को खूब हम याद किया करते थे और बिना संकोच के कि इसमें क्या है, संदेह अलंकार है। इस उदाहरण से आप जान गए। बाकी दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर थोड़ा सा हट कर है कि वदन सुधा निधि जान के तू संग फिरो चकोर वदन किधौ यह सीत कर किधौ कमल भय मोर। तो संदेह अलंकार का एक और है कि इसमें किधौ किधौ शब्द भी प्रयुक्त होते हैं कई बार, और इसको जानने के लिए है कि रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने लगता है, वहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार। अमूमन आप संदेह और भ्रांतिमान जो अलंकार है इसी में क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। तो संदेह अलंकार में क्या है, संशय की स्थिति उत्पन्न रहती है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में एकदम से वो क्लियर हो जाता है कि यही जो भी है चीज़ उसमें क्लियरिटी रहती है। लेकिन संशय किस में रहता है, संदेह में। तो इन दोनों उदाहरणों को आप ध्यान में रखिए। अगले उदाहरण पर बात करते हैं। इसको भी आपने खूब पढ़ा होगा और मेरे पढ़ते ही तुरंत आप कैच कर लेंगे कि ये किस अलंकार के अंतर्गत है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो आप तुरंत बोल रहे हैं कि इसका भ्रांतिमान अलंकार है इसमें। दूसरा जो खास उदाहरण लिया जाता है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुखमौन सोचता है यह अन्य सुख कौन है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है कि इसमें भी रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु की अन्य वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित कर दी जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो विकल्प जो दिया गया था इसमें भ्रांतिमान, विरोधाभास, असंगति, संदेह, सही जवाब है भ्रांतिमान। अगले उदाहरण पर बात करें। अगला उदाहरण है कि
जिसको आप पढ़े होंगे और परीक्षा में खूब आता है ये उदाहरण। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम दूरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। ये उदाहरण खूब पूछा जाता है। और दूसरे उदाहरण जो हैं इसमें, जरे नैन फलकै गिरे चित तरपय दिन रैन उठे सूल उर नेहपुर नव नयन मय नृपमैन बिहसी बुलाय बिलो की उत प्रौण तिया रस घूम पुलक पसीजत पूत को पिय चुम्मे मोहि चूम। ठीक है, तो ये तीसरा उदाहरण था। इसमें इन तीनों उदाहरणों में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, असंगत, विरोधाभास, अनुप्रास, संदेह। तो इसका जो सही जवाब है असंगत अलंकार है, क्योंकि असंगत अलंकार का जो मुख्य लक्षण होता है कि जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, कार्य है और कारण। इसमें क्या है, सामंजस्य नहीं होता है, संगत नहीं होता है, तो यहाँ पर असंगत अलंकार है। जैसे आप देख रहे हैं कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, मतलब प्रेमी प्रेम का या नायक नायिका कि आंखों का मिलन हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि उनके परिवार में क्या है, टूटन हो रही है। आगे लिखा जा रहा है, जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन है ये दई नहीं यह रीत। और जैसे उनके चित्त आपस में मिलते हैं नायक नायिका के, लेकिन जो दुर्जन लोग हैं उनके दिल में क्या है, गांठ पड़ जाती है। तो अब देख रहे हैं कि कार्य और कारण में क्या है, संगति स्थापित नहीं हो पा रही, इसलिए असंगत अलंकार है। ठीक, अगले उदाहरण पर बात करें। अगला उदाहरण है, ये भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो कई बार क्या होता है कि कविताओं को ऐसे पढ़ा जाए कि तुरंत उसका अर्थ क्लियर हो जाए, तो वहाँ पर अलंकार आराम से क्लियर हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, विरोधाभास हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, विरोधाभास अलंकार है। तो इस उदाहरण को आप ध्यान में रखें। दूसरा है कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के शून्य हूँ जिसमें बीचे हैं पावड़े पल के। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण है इसमें। तीसरा उदाहरण है कि शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग्जल का यह व्यर्थ सांस चलकर करती है काम अनिल का। तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार। अगले उदाहरण पर बात करें, जिसको कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न के रूप में भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को भी सीरियसली सुना है और उदाहरण को याद करके रखा है। उदाहरण था, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विभावना अलंकार। और ऑप्शन में इससे मिलते जुलते आपको विकल्प दिए जा सकते हैं, विरोधाभास, असंगति। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए बिनु शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण है इसमें कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर जानती हूँ नंदती करी, यानी दिस नंद किशोर। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिनु शब्द आया है तो विभावना अलंकार यहाँ पर होगा। अगले उदाहरण पर बात करें। अगला जो उदाहरण है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खासतौर से यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लेक्चरशिप की, उसमें कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, ये कामायनी से लिया गया कोटेशन है। ऑप्शन दिया गया रूपक अतिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, संदेह। इसका सही जवाब है रूपक अतिशयोक्ति। अगला उदाहरण है जिससे कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा भी था और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने कन्फ्यूज भी किया है, लेकिन उस पर मैं अभी चर्चा कर लेता हूँ। उदाहरण है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। ठीक है, इसको मैंने पूछा था, तो इसमें कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें काक्रोक्ति अलंकार है, तो अगर विकल्प में काक्रोक्ति रहता तो वो ज़्यादा सही होने के कगार में रहता, लेकिन वो नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, वक्रोक्ति। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है कि गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम्हें एक इष्ट हो न गऊँ नहीं हूँ अवसा अलिनी हूँ नहीं अस काहे कहे। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण है ये वक्रोक्ति अलंकार का है। ठीक है, अगला जो उदाहरण है कि सुन सुर सरिसम पावन बानी, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो एक तरीके से देखने से तो लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लक्षण दे दिया गया सम। ठीक है,
तो ये सब जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या हो जाता है आपका दूसरा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर उपमा अलंकार का ये उदाहरण है, क्योंकि उपमा में कई वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सम है, सुनि सुर सर सम पावन बानी। उपमा अलंकार में क्या है, उपमेय उपमान में तुलना का भाव होता है, सम मतलब बराबर। दूसरा उदाहरण काफ़ी फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में ये आ चुका है, इसको एकदम से आप रट लीजिए। पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर देखिए सरिस आ गया है। ठीक है, तो सरिस मतलब समान। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मन की जो तुलना है किससे की गई है। ठीक है, तो पीपल के पत्ते से की गई है। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला जो उदाहरण है ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसियहूँ संत सरोजवन हर्षे लोचन भृंग। इससे पहले मैंने बताया था कि जहाँ पर दो शब्दों के बीच में डैश हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तुरंत आपने पकड़ लिया होगा, सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला जो उदाहरण है अगला जो उदाहरण है सठ सधुरहि संत संगति पाई, पारस परिस कुधातु सुहाई। ठीक है, ये एक उदाहरण। दूसरा है कि पंगी प्रेम नंद लाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राज पद पाए के, भीख न मांगत लोग। ठीक है, तो इसमें जो अलंकार होगा ऑप्शन दिया गया है दृष्टांत, रूपक, अनुप्रास, यमक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब हो, ध्यान में रखिए बिंब प्रतिबिंब, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, वाचक शब्द का इसमें उल्लेख नहीं होता है, लेकिन लगता है कि बिंब और प्रतिबिंब बन रहा है, दृष्टांत। ठीक, अगला जो उदाहरण है इससे पहले ये उदाहरण आ चुका था, लेकिन इसमें देख रहे हैं एक और अलंकार पाया जा रहा है यमक के अलावा। उदाहरण है कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप विकल्प दिया गया कौन सा अलंकार है, काबिलिंग, विभावना, दृष्टांत, कारण। सही जवाब है काबिलिंग। काबिलिंग मतलब जब किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए और वहाँ पर काबिलिंग अलंकार होता है। तो जैसे कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय, तो एक उक्ति दी गई है और नीचे कारण बताया जा रहा है कि जो भी इसको पाता है वो क्या होता है, व्याकुल हो जाता है, बौरा जाता है, पगला जाता है, चाहे कनक हो चाहे धतूरा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर काबिलिंग अलंकार। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर यमक अलंकार दिया होता तो क्या होता है, यहाँ पर क्लैश हो जाता और इस प्रश्न को आउट करना पड़ता पेपर से। ठीक है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती, लेकिन यहाँ पर विकल्प में उसको नहीं रखा गया है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है कि श्याम गौर किमि कौन बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो क्या है काबिलिंग अलंकार। अगला जो अलंकार है उस पर बात कर लेते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा है वस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये तीसरा। और ये तीनों उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा आते रहते हैं, खासतौर से ये तीसरा उदाहरण आता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तुरंत अलंकार को पकड़ लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो विकल्प दिया गया है अर्थांतर न्यास, विभावना, दृष्टांत और कारण अलंकार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्थांतर न्यास अलंकार। क्यों है, क्योंकि किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से जब समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला जो उदाहरण है बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, क्षुद्र। दूसरा उदाहरण है क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे उधन खल बौराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नैतिक उदाहरण दिया गया है कि बूंद अघात सहे गिरि कैसे। बूंद के आघात से कैसे मतलब पर्वत गिर सकता है, या फिर खल के वचन संत सहे जैसे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर शब्द आ रहा है जो कि उदाहरण अलंकार का एक लक्षण है। मैंने परिभाषा के अंतर्गत में बताया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। और दूसरा है जस आ रहा है यहाँ पर, यह भी क्या है उदाहरण अलंकार का एक लक्षण है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा उदाहरण अलंकार।
अगला जो उदाहरण है इसमें देखते हैं कौन सा अलंकार हो रहा है। चंपलता सुकुमार तू नव तू भाग्य विशाला, तेरे ढिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है समासोक्ति, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा अलंकार। तो ये तो पहला उदाहरण मैंने बताया। दूसरा उदाहरण काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने इसको खूब बचपन में भी याद किया होगा और ये खास संदर्भ में इस उदाहरण को कहा गया था और कहा गया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोबदियों आगे कौन हवाल। ठीक है, तो आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कि बिहारी ने जयसिंह के बारे में इस दोहे को कहा था। और इसमें कौन सा अलंकार है? समासोक्ति, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा। सही जवाब है इसका समासोक्ति अलंकार। अगला जो उदाहरण है, समासोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। परिभाषा के अंतर्गत तो बताया था लेकिन यहाँ पर बता दूं, जहाँ कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप हो, वहाँ पर अलंकार हो जाएगा समासोक्ति अलंकार। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। काफ़ी फेमस उदाहरण और परीक्षाओं में खूब आता है ये उदाहरण है कि स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देखूं विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंखन न मार। पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण तो इतना फेमस है कि लोग इसका कई बार अपने भाषण इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया है अन्योक्ति, वक्रोक्ति, समासोक्ति, काकोवक्रोक्ति। काकोवक्रोक्ति कहा जा सकता है इसको। ठीक है, सही जवाब है अन्योक्ति अलंकार। अब ये अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होती है। ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, उसमें भी कई लोग अन्योक्ति अलंकार मानते हैं, लेकिन अभी दिमाग में रखिए कि उसमें समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने लगातार अलंकारों को समझने की कोशिश की है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिसमें है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। और दूसरा उदाहरण है कि जो अस भगत जान परिहरि हैं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं, ते जन काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहीं पयलागी। ठीक है, तो जो इसमें पहला उदाहरण दिया गया है, आप कमेंट कर बताएंगे कि किस कवि की एक पंक्ति खास पंक्ति है, परीक्षा में खूब पूछी जाती है। ठीक, अब इसमें अलंकार कौन सा है? निदर्शन, काव्यलिंग, अन्वय, ब्याज, स्तुति। तो इसमें जो सही जवाब है इसका जवाब है निदर्शन अलंकार। निदर्शन अलंकार कहाँ होता है? कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ पर निदर्शन अलंकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले एपिसोड में यानी कि पहले पार्ट में अलंकारों की परिभाषा को देखने की कोशिश की थी और इस पार्ट में हमने उदाहरण के माध्यम से अलंकारों को समझने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से अलंकार को दो एंगल से हमने देखने की कोशिश की और उम्मीद है कि ये दोनों एंगल आप सभी को समझ में आ गए होंगे। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।